दोस्तों, एक ऐसा ब्रांड जिसने देसी स्वाद को ग्लास में भरकर करोड़ों दिलों को जीत लिया है। एक ऐसा नाम जो न सिर्फ आज भारत के छोटे शहरों में बल्कि मेट्रो सिटीज में भी ट्रेंड बन गया है, जिसका नाम है लाहौरी जीरा सोडा। एक ऐसा स्टार्टअप जो आज एफएमसीजी की दुनिया में भी तहलका मचा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ब्रांड आखिर बना कैसे, इसके पीछे कौन था और कैसे एक छोटी सी आइडिया ने आज करोड़ों की मार्केट में अपनी जगह भी बना ली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लाहौरी जीरा की शुरुआत से लेकर सुपरहिट बनने तक की पूरी कहानी को, जैसे संघर्ष, आइडिया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और वो सब कुछ जो इसे एक देसी सेंसेशन भी बना देता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस देसी ड्रिंक के पीछे की कहानी उतनी ही मसालेदार है जितना इसका स्वाद है। लाहौरी जीरा की शुरुआत हुई थी साल 2017 में। भारत में उस समय पेप्सी, कोको कोला और थम्स अप जैसी विदेशी सॉफ्ट ड्रिंक्स का ही बोलबाला था, लेकिन छोटे शहरों और गांव के लोगों का टेस्ट आज भी देसी मसालेदार ड्रिंक की तरफ ही था, जैसे नींबू पानी, बंटा और खास तौर पर जीरा सोडा। इस गैप को पहचाना था हरियाणा के 3 दोस्तों ने, सौरभ मुंजाल, सौरभ भूटाना और निखिल डोडा ने। उनका मकसद था एक ऐसी ड्रिंक बनाने का जो स्वाद में देसी हो, पैकेजिंग में मॉडर्न हो और ब्रांडिंग में भी दमदार हो। और इसी सोच से जन्म हुआ लाहौरी जीरा सोडा का, क्योंकि इस नाम में देसीपना भी था और एक कस्बाई टच भी था जो लोगों के दिलों को छू गया। सौरभ मुंजाल उस टीम के सबसे आगे रहने वाले चेहरे हैं। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और उनकी सोच हमेशा कुछ हटके ही करने की थी। सौरभ मुंजाल को मार्केट की गहरी समझ थी। उन्होंने देखा कि इंडिया का मिडिल क्लास अब ग्लोबल मार्केट से बाहर हो चुका है और उसे अपने रूट से कुछ जुड़ा चाहिए। उन्होंने खुद लोकल मार्केट में घूम घूम कर, दुकानदारों से बात करके और लोगों की पसंद समझ कर लाहौरी जीरा का पहला फ्लेवर जीरा सोडा डेवलप किया। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहते थे, वो एक एक्सपीरियंस बेचना चाहते थे। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो लोगों को बचपन के स्वाद की याद भी दिला दे। और उनकी ताकत थी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पोजीशन की समझ। लाहौरी जीरा को उन्होंने ऐसा प्रेजेंट किया जैसे कोको कोला से भी बड़ा ब्रांड बनने वाला है, और हुआ भी वही। और दूसरे फाउंडर है निखिल डोडा, जिन्होंने लाहौरी में प्रोडक्शन और सप्लाई चेन की जिम्मेदारी संभाली। उनकी सोच बहुत ही साफ थी। अगर हमें लोकल फ्लेवर बेचना है तो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने उत्तर भारत में छोटी छोटी यूनिट से शुरुआत की, मशीनें मंगवाई गई, फार्मूले डेवलप किए गए और सबसे खास बात, हर बैच को खुद ही टेस्ट किया गया। निखिल डोडा जी मानते थे कि जो चीज़ हम खुद नहीं पी सकते वो दूसरों को क्या बेच सकेंगे। शुरुआती दिनों में उत्पादन में भी काफ़ी दिक्कतें आई, कभी कच्चे माल की कमी, कभी बॉटलिंग की दिक्कतें, तो कभी मशीन का खराब हो जाना। लेकिन निखिल डोडा जी की हैंड्स ऑन अप्रोच और जिद ने लाहौरी को आगे बढ़ने से रोका नहीं। तीसरे फाउंडर है सौरभ भूटाना, जिन्होंने ब्रांड को ग्राउंड लेवल से लेकर इंस्टाग्राम और अमेजोन तक पहुंचाया। उनकी सोच थी अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो उसे फील करने का तरीका भी खास होना चाहिए। सौरभ भूटाना ने लाहौरी के सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाए, लोकल इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन भी किए और युवा ऑडियंस को टारगेट करते हुए ऐसी टैगलाइन बनाई जो सीधा दिल में उतरती थी। उनकी टैगलाइन थी, टेस्ट जो याद रहे देसी स्वाद के साथ। उन्होंने कंपनी को मॉडर्न देसी ब्रांड की पहचान दिलाई, जो कॉलेज स्टूडेंट से लेकर ढाबे के मालिक तक हर किसी के बीच लोकप्रिय हो गया। लेकिन शुरुआत में लाहौरी जीरा सोडा के तीनों फाउंडर्स को कई चुनौती का सामना भी करना पड़ा, जैसे मार्केट में जगह बनाना, बड़े बड़े एफएमसीजी ब्रांड से लड़ना, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को राजी करना। ये सब कुछ आसान नहीं था। कई बार दुकानदारों ने बोतल रखने पर से भी मना कर दिया। कुछ ने तो कहा, भाई जी कोक और पेप्सी चलती है, तुम एक या नए लेकर आए हो। लेकिन सौरभ मुंजाल, सौरभ भूटाना और निखिल डोडा ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर फीडबैक को एक सबक की तरह लिया, जिसके बाद वो खुद दुकान पर जाकर बोतल रखवाते थे, लोकल कैंपेन करते थे और दुकानदारों को मुनाफा देकर कन्विंस भी करते थे। जिसके बाद धीरे धीरे लाहौरी सोडा का नाम हर चौराहे, गली और नुक्कड़ पर गूंजने लगा। लाहौरी जीरा की खासियत थी उसकी ब्रांडिंग। तीनों फाउंडर जानते थे कि युवा पीढ़ी सिर्फ स्वाद ही नहीं, स्टाइल और प्रेजेंटेशन भी देखते हैं। लाहौरी की बोतलें कुल दिखने लगी, लेबल्स में भी देसीपन झलकने लगा और कैंपेन्स ऐसे बनाए कि लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करना शुरू कर दिया। उनका टारगेट था हर थर्ड क्लास रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट की शेप तक लाहौरी को पहुंचाना, और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। लाहौरी जीरा की सफलता में सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि सौरभ भूटाना ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर यूथ को टारगेट करके देसी कैंपेन चलाई। जीरा हो तो लाहौरी वाला, पेट में ठंडक, स्वाद में धमाकेदार। इसके साथ कई बड़ी इन्वेस्टमेंट में लाहौरी ने स्पॉन्सरशिप ली, जैसे कॉलेज फेस्ट, म्यूजिक शो और लोकल एग्जामिनेशंस के ब्रांड में मौजूदगी भी बने। इसने लाहौरी जीरा को एक अलग ही देसी ब्रांड की इमेज दी। लाहौरी नाम सुनकर आपको थोड़ा पाकिस्तान से जुड़ा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एकदम अलग कहानी है। लाहौरी शब्द भारतीय महाउपद्वीप के फ्लेवर और देसीपन को दर्शाता है। तीनों फाउंडर्स ने नाम रखने में गहरी सोच लगाई थी, एक ऐसा नाम जो लोगों को यतीत की याद दिलाए, देसी स्वाद के प्रति आकर्षित करे और मार्केट में भी यूनिक हो। आज लाहौरी जीरा सोडा सिर्फ हरियाणा की गलियों तक ही सीमित नहीं है। ये ब्रांड पूरे भारत के 20 से अधिक राज्यों में उपलब्ध है।
और अब विदेशों में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। रोज लाखों बोतलें तैयार होती है और हजारों स्टोर तक पहुंचती है। 10 रुपए की कीमत पर मिलने वाला इतना अनोखा स्वाद, यही इसकी यूएसपी बन गई। साल 2019 के बाद लाहौरी जीरा ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर से निकलकर उत्तर भारत के कोने कोने में अपनी पहुंच बना ली। इसके बाद ब्रांड ने अपने फ्लेवर का पोर्टफोलियो भी बढ़ाया, जैसे लाहौरी लेमन मसाला, लाहौरी आम पन्ना, लाहौरी कोला शिकंज और लाहौरी नींबू बंटा। हर फ्लेवर में वही देसी मसाले का धमाका और खासियत रही साधारण स्वाद नहीं बल्कि यादगार अनुभव। लाहौरी जीरा का सपना सिर्फ जीरा सोडा तक ही सीमित नहीं है। कंपनी भविष्य में हेल्दी ड्रिंक्स, हर्बल ड्रिंक्स और बच्चों के लिए नेचुरल जूस लेकर आने वाली है। साथ ही छोटे शहरों और गाँव के फ्रेंचाइजी मॉडल पर भी रोजगार बढ़ाने की योजना बनाई है। तीनों फाउंडर्स का मिशन है भारत का अपना कोला बनाने का, लेकिन देसी स्वाद और भारतीय सोच के साथ। और उनके इस सपने को आज लाखों लोग समर्थन भी दे रहे हैं। लाहौरी जीरा आज करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। कंपनी ने साल 2021 में 80 करोड़ से अधिक का टर्नओवर किया था और साल 2024 में यही आंकड़ा 300 करोड़ को भी पार कर गया था। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही इन फाउंडर्स की समझदारी, कम लागत में बेहतर प्रोडक्ट और कस्टमर को महत्व देना। दोस्तों, लाहौरी जीरा की कहानी भारत के हर युवा को संदेश देती है कि अगर सोच साफ हो, मेहनत पूरी हो और टीम वर्क मजबूत हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। सौरभ मुंजाल, सौरभ बुटाना और निखिल डोडा ने साबित करके दिखाया कि देसी स्वाद को ग्लोबल ब्रांड भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये रही लाहौरी जीरा सोडा की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।